कभी कोई चीज़ परमानेंट नहीं होता। जो चीज़ आज है वो कल नहीं रहेगा। आज जो चीज़ है वो कल चला जाएगा। यही जीवन का विधान है और ऐसा ही चलता जाएगा। जैसे जैन धर्म में बोला गया है कि एक नदी में हम दोबारा स्नान नहीं कर सकते। जब भी हम नदी में पैर रखते हैं, नदी का पानी पैर छूकर निकल जाता है, उसके जगह पर दूसरा पानी ले लेता है। जैसे जैसे हम नदी की गहराइयों में उतरते हैं, वैसे वैसे नदी का पानी बदलता रहता है। नदी का एक पानी की जगह पर दूसरा पानी स्थान ले लेता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि दीपक का ज्योति सतत लौ का एक प्रवाह है। एक लौ जाती है, उसके जगह पर दूसरा लौ स्थान ले लेती है। हर क्षण लौ बदलती रहती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। जिंदगी ऐसे ही बदलती रहती है। आज आपके जीवन में सुख है, कल दुख भी आएगा। अगर आपके जीवन में आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। इसीलिए जब आपके जीवन में कोई दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए, और अगर आपके जीवन में सुख आए तो ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। अगर आप जीवन में एक समान भाव बना के रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन में ऐसे ही दुख और सुख आते जाते रहते हैं। पद और पोजीशन भी आते जाते रहते हैं। तो पद और पोजीशन आपको अच्छा मिले तो उससे अहंकार की भावना नहीं आना चाहिए। ऐसे में आपको पता ही है कि मैं अक्सर एक कहानी लेकर आता हूँ और आपको सुनाता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ें समझने में बहुत ही आसानी होती है। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और घंटी नहीं दबाई तो घंटी जरूर दबाएं। एक बार अमेरिका में कैलिफोर्निया की सड़कों के किनारे पेशाब करते हुए देख एक बुजुर्ग आदमी को पुलिस वाले पकड़कर उसके घर लाए और उन्हें उनकी पत्नी के हवाले करते हुए निर्देश दिया कि वो उस शख्स का बेहतरीन ढंग से ख्याल रखें, उन्हें घर से बाहर ना निकलने दें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, जिससे कि वो इधर उधर बेकार के सड़कों पे भटके नहीं। दरअसल वो बुजुर्ग बिना बताए कहीं भी और किसी भी वक्त घर से बाहर निकल जाते थे। खुद को भी पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी यादाश्त जो है वो चली जाती थी। बुजुर्ग की पत्नी ने पुलिस वालों को शुक्रिया कहा और अपने पति को प्यार से संभालते हुए कमरे के भीतर ले गई। पत्नी उन्हें बार बार समझाती रही कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसे बिना बताए बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम अब बुजुर्ग हो गए हो, साथ ही तुम्हें अपने गौरवशाली इतिहास को याद करके की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे तुमको भी पता चलेगा तो शर्मिंदगी महसूस होगी। जिस बुजुर्ग को पुलिस बीच सड़क से पकड़कर उन्हें उनके घर ले गई थी, आप जानते हैं दोस्तों वो कौन थे? आप सुनकर हतप्रभ हो जाएंगे, आप शौक में रह जाएंगे। आप सोचेंगे कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि वो एक ज़माने में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इतनी बड़े हस्ती थे कि उनको लोग रोनाल्ड रीगन के नाम से जानते थे। एक टाइम उनकी झलक पाने के लिए लोग तरसते थे। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि जब भी उनको लोग सड़क पर देखते थे तो टूट पड़ते थे,
सड़क के किनारे उनको हाथ दिखाने के लिए, वेव करने के लिए मीलों मील लोग खड़े रहते थे। 1980 के दशक में रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। पूरे 8 साल दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहे और दुनिया में ही नहीं, अमेरिका में सबसे प्रमुख राष्ट्रपतियों में अगर बोला जाए तो उनकी गिनती होती थी, आज भी होती है, क्योंकि उनके समय में जो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो प्रभाव था वो सबसे ज़्यादा था। उस समय अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों में गिना जाता था। वो उनकी कूटनीति की परिचय थी। कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद जब वो दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचे तो उनकी लोकप्रियता दुगनी हो चुकी थी। रीगन अपने समय में अमेरिका के लोकप्रिय नामों में से एक थे। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद जब वो अपनी निजी नागरिकता में लौटे तो कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, पर कुछ दिनों के बाद उन्हें अल्जाइमर की शिकायत हुई और वो धीरे धीरे अपनी यादाश्त खो बैठे। शरीर था, यादें नहीं थी। वो भूल गए थे कि एक समय था जब लोग उनको प्यार करते थे, उनकी झलक पाने के लिए तरसते थे और वो दुनिया के प्रमुख प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्षों में से एक थे। उन्होंने अमेरिका को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया अपने समय पे जो अमेरिका को भी आज गौरव की अनुभूति दिलाता था। रिटायरमेंट के बाद वो सब भूल गए, पर अमेरिका की घटना थी तो बात सबके सामने आ गई कि कभी दुनिया पे राज करने वाला ये व्यक्ति जब यादों से निकल गया, जो नहीं रहा, मतलब उसका जीवन खत्म हो गया। ये बताता है कि ताकतवर से ताकतवर चीज की भी एक एक्सपायरी डेट होती है जो खत्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमेशा ये ध्यान रहे कि आप जो आपके पास है, चाहे वो पद है, पोजीशन है, संपत्ति है, जो भी कुछ है, जिसको देखकर आपके अंदर एक अहंकार का भावना का जन्म होता है, जो ये एहसास दिलाता है कि आप अमर हैं या ये सब कुछ आपके पास आजीवन रहने वाला है, तो ये आपकी भूल है। इसलिए दोस्तों, अहंकार हो या कोई भी चीज हो, सबको एक दिन शमशान का चक्कर तो लगाना ही पड़ता है। एक से एक प्रमुख व्यक्ति जो फॉरेन में या देश में या विदेशों में या अपने कालीन में रहे हैं, वो एक न एक दिन राख में मिल गए। अंतिम पड़ाव जिंदगी का वही होता है जहां सबको जाना पड़ता है, मृत्यु का सामना करना पड़ता है, सबको सब कुछ यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। केवल एक चीज जो बच जाती है वो है उसका प्यार, जो उसका काम है। वो लोग याद रखते हैं कि व्यक्ति कैसा था, उसके विचार कैसे थे, उसका व्यवहार कैसा था। तो जब भी आपके अंदर अहंकार का जन्म हो तो ये सोचिए कि अहंकार तो खत्म हो जाएगा, अहंकार तो सब कुछ लेकर चला जाएगा, धन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी एक ही चीज़ जो दुनिया में लोग याद रखेंगे वो आपका कृति है, व्यवहार है, आपका प्रेम है, जो सदा लोगों के दिलों में बनी रहेगी। तो जब भी आपके दिल में या आपके अंदर पद का, संपत्ति का अहंकार पैदा हो, तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास चला जाएगा। क्योंकि ये पद और पोजीशन, संपत्ति एक बार हमेशा के लिए किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहती, ये बहुत ही चंचल होती है। तो आप इसी विचार के साथ यहीं पे आपको इन्हीं वादियों में छोड़े जाता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी ज़रूर दबाएं।
और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।